फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है इंग्लिश विद चमन सर। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम आपको पहचान बताते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसका जो रूल होता है, एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाते हैं। रूल नंबर 2 जो होता है वो होता है इसका बहुवचनकर्ता के साथ वर लगाते हैं, वर लगाते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए तो उन वाक्यों में हमेशा क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो रूल नंबर जो 3 होता है इसका वो होता है क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया में आईएनजी आता है, दी फर्स्ट आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू। अब इसका जो हम सेंटेंस बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। जैसे पिताजी कल मेरठ जा रहे थे, मेरठ जा रहे थे। तो सबसे पहले देखना आपको सब्जेक्ट कौन है। तो पिताजी कल मेरठ जा रहे थे, तो सब्जेक्ट बन गया पिताजी। तो पिताजी को इंग्लिश में बोलते हैं द फादर। फादर मीन्स होता है पिताजी। पिताजी हमारी एक वचन है, इसलिए लगाते हैं वाज। क्रिया है जा रहे थे। गो मीन्स होता है जाना, तो गो में जोड़ेंगे हम आईएनजी। और गो के बाद वही आता है टू। अब कहें मेरठ, मेरठ की स्पेलिंग कुछ अलग होती है, ये रटने वाली स्पेलिंग है। मेरठ को इंग्लिश बोलते हैं मेरठ, MRRUT। मेरठ की जो स्पेलिंग है MEERUT, मेरठ होता है। उसके बाद रहेगा कल, कल को इंग्लिश बोलते हैं यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। नेक्स्ट सेंटेंस आपको और बताते हैं। जैसे मैं कल उपन्यास लिख रहा था, उपन्यास लिख रहा था। तो मैं आई मिस होता है मैं। और एक मुख्य बात है, आई पास्ट कंटिन्यूअस में अर्थात पास्ट टेंस में एक वचन होता है, इसलिए हम आई के साथ लाएंगे वाज। अब क्रिया कौन सी लिख रहा है? राइट मिस होता है लिखना, और राइट में जोड़ दो आईएनजी। राइट मिस लिख रहा था। क्या लिख रहा था? उपन्यास, मतलब एक उपन्यास। ए मिस एक, नोवेल मिस होता है उपन्यास। कल, यस्टरडे मिस कल। नेक्स्ट सेंटेंस और आपको बताते हैं हम आपको। तीसरा सेंटेंस, माताजी हमारे लिए भोजन पका रही थी, तो कर्तव्य बनेगा माताजी। तो माताजी इंग्लिश बोले दी मदर, मदर मिस माताजी, सिंगुलर है इसलिए हम वाज। अब क्रिया कौन सी? पका रही थी। कुक मिस होता है पकाना, और कुक में जोड़ दो आईएनजी। कुकिंग मिस पका रही थी। क्या पकाएं? भोजन। दी फूड मिस भोजन। हमारे लिए, हमारे लिए का अर्थ आता है फोर, तो फोरस माने हमारे लिए। तो इस प्रकार आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है। दोस्तों, मैं फिर आपको दोबारा ध्यान दिलवा रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।